नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर यानी आज के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ गए हैं और ये 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का तुला संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है, नीच की राशि है। इस राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशि वालों के लिए यह परिवर्तन सूर्य का तुला राशि में आना क्या बदलाव लाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इसी क्रम में हम बढ़ते हुए एक एक करके 12 राशियों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे। 7 नंबर की राशि जो तुला है वह सप्तम भाव में है और यहाँ सूर्य नीच राशि में बैठेंगे। सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव होगा, लग्न पर सूर्य का प्रभाव होगा और मेष राशि वालों के लिए सूर्य विद्या बुद्धि और संतानाधिपति हैं, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति ग्रह हैं। तो ये भाव जो है वो विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है, विवेक का है। और साथ ही साथ सूर्य सप्तम भाव में बैठेंगे तो यह स्त्री का है, यानी जाया का है, पत्नी का भाव है सप्तम भाव, दैनिक रोजगार का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यापार का भाव है। और लग्न भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी जो देह का भाव है। तो सबसे पहले तो समझिए कि जब सूर्य यहाँ नीच राशि में सप्तम भाव में बैठेंगे तो जीवन साथी से मतभेद संभव है। मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव हो सकता है। व्यापार में साझेदारी यदि कर रहे हैं तो तनावपूर्ण रहेगा और सावधानी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ सेहत बिगड़ सकता है। संतान से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, संतान से भी वैमनस्यता संभव है। लग्न पर सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं देह में स्वाभिमान देगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और रुतबा बनाएगा। जातक अत्यधिक स्वाभिमानी हो जाएगा इस दौरान, वो अपने ईगो सबसे आगे रखेगा। तो ये स्थिति हो जाएगी मेष राशि वालों के लिए। आप उपाय क्या करेंगे, तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, आपको राहत मिल जाएगा। बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य बनते हैं सुखेश और जाकर बैठे हैं षष्ठ भाव में। वृषभ राशि वालों के लिए छठवें भाव में सूर्य का प्रभाव कैसा होगा, तो यहाँ छठवां भाव का प्रभाव देगा जो रोग रिपु ऋण का है। साथ ही साथ मातृ स्थान, माता सुख स्थान है, इसका प्रभाव देगा। और सूर्य की दृष्टि जा रही है 12वें भाव पे, तो 12वें भाव का प्रभाव होगा। छठवें भाव में सूर्य आने से, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो जातक शत्रुजीत होगा। शत्रु पक्ष से जातक को थोड़ी परेशानी जरूर मिलेगी, झगड़े झंझट अड़चन बाधा मुश्किलें परेशानी जरूर होगी, लेकिन अंततः रिजल्ट अच्छे जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, सुख में थोड़ी कमी महसूस करेगा। स्वास्थ्य को लेकर बड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस दौरान। साथ ही साथ 12वें भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध प्राप्त करेगा। बाहर कार्य क्षेत्र के पर्पस पे जा सकता है, बाहर से लाभ प्राप्त हो सकता है, फॉरेन जाने के चांसेस भी इस दौरान बनते हैं। उपाय क्या करेंगे कि सूर्य के जो भी कुछ थोड़े निगेटिव प्रभाव हैं वह अच्छे हो जाएं। तो इस अवस्था में वृषभ राशि वाले नियमित व्यायाम करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में आकर बैठेंगे। तृतीयेश यानी भाई बहन पराक्रम पुरुषार्थ स्थान के अधिपति हो जाते हैं। लाभ भाव पर दृष्टि होती है और पंचम भाव में बैठते हैं। पंचम भाव में सूर्य जब नीच राशि में बैठते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें ला देते हैं।
यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें, परेशानी, बाधाएं आएंगी। प्रेम संबंधों में दूरियां संभव हैं। संतान को लेकर चिंता हो सकती है क्योंकि ये पंचम भाव संतान का भाव है। हालांकि सूर्य की जब सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो आमदनी में थोड़ी सी वृद्धि होगी। हालांकि असंतोष वहां भी महसूस करेंगे आप, लेकिन असंतुष्टि के साथ आप थोड़ा आमदनी प्राप्त करेंगे। भाई बहनों का संबंध भी मिलेगा और थोड़ी मनमुटाव भी बनेगा, यानी वैमनस्यता वाली भी स्थितियां यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए बनाएगा। सूर्य का उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करिए, और नियमित कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रविवार के रविवार भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करिए। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि में सूर्य धनेश होकर सुख भाव में बैठते हैं। सुख भाव में नीच राशि का सूर्य, क्योंकि यहाँ 7 नंबर की राशि में आया है सूर्य, तो यहाँ सूर्य जब नीच राशि का होता है और धन भाव जो है वो कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव बढ़ जाएगा। वाहन और संपत्ति से जुड़ी समस्याएं होगी जातक के जीवन में। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ विशेष सावधान रहने की जरूरत है। और वहीं कार्य क्षेत्र पर थोड़े मनमुटाव, थोड़े अड़चन, बाधा, मुश्किलों के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। उपाय क्या करेंगे? सबसे पहले तो घर में सुख शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान सूर्य को आप अर्घ प्रदान करिए। बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लग्नेश ही हो जाते हैं और तीसरे भाव में जाकर बैठते हैं, और साथ ही भाग्य भाव पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन कभी कल जातक निरुत्साही भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, यानी दोनों स्थितियां बनेगी। एकाएक आत्मविश्वास चरम पे होगा और एकाएक आत्मविश्वास गिर जाएगा। भाई बहनों का सहयोग उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा, वैमनस्यता यहाँ भी बनेगा, भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। हालांकि छोटी मोटी यात्राएं लाभप्रद होंगी, भाग्य को थोड़ा बढ़ाने वाला होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी, लेकिन किंतु परंतु अवश्य करेगा। उपाय क्या करेंगे? तो इस दौरान आप सूर्य नमस्कार करें, लाल वस्त्र का दान करें और भगवान सूर्य को लाल रोली मिलाकर अर्घ प्रदान करें। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि में सूर्य 12वें भाव के अधिपति होकर धन भाव में बैठते हैं और अष्टम भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव में जब सूर्य आता है तो वाणी में कटुता ला देगा। द्वितीय भाव में नीच राशि का सूर्य कन्या राशि वालों के लिए इस दौरान बड़े आप सोच समझकर विचार करके बोलिए, आपकी इस दौरान वाणी कड़वी हो जाएगी और कहीं ना कहीं इससे संबंध अवश्य खराब होंगे। परिवार में तनाव हो सकता है, आर्थिक स्थिति सामान्य से थोड़ी नीचे आएगी। इस दौरान खर्च अधिक हो जाएगा, पैतृक संपत्ति के भी व्यय होने के चांसेस बन रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी तो इस दौरान गूढ़ रहस्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पुरातत्व शक्ति का सामान्य लाभ जरूर मिलेगा। आप उपाय क्या करेंगे? मीठा भोजन दान करें और बोलने से पहले जरूर विचार करें, क्योंकि यहाँ आपके वाणी से ही सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब आइए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि के बारे में बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य लग्न में ही नीचगत हो जाते हैं, लग्न भाव में ही जब नीच के हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन पर सप्तम भाव पर अपनी उच्चगत दृष्टि डालेंगे और उस लग्न में सूर्य लाभेश हैं, लाभ भाव के अधिपति होकर जब लग्न में नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं जातक का आत्मबल कम होगा, आत्मबल में कमी आएगी, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, निर्णय लेने में दुविधा होगी और साथ ही साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एकादश भाव है वो छठवें से छठवां होता है, जिस कारण रोग रिपु ऋण का भी प्रतिनिधित्व करता है और इस भाव का अधिपति यदि लग्न में नीच का हो जाए तो सेहत में प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है। हालांकि दैनिक रोजगार के क्षेत्र पर दाम्पत्य जीवन में उच्च की दृष्टि सूर्य की पड़ेगी तो वहां थोड़ी असंतुष्टि के साथ वहां लाभ प्राप्त करेगा। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। नहीं कर सकते हैं तो रविवार के रविवार अवश्य करना चाहिए। बात करें वृश्चिक राशि का, तो वृश्चिक राशि में कर्मेश सूर्य
जाकर 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ऐसे जातकों को इस दौरान खर्च खूब होगा, खर्च पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता। हालांकि विदेश यात्रा या विदेश से संपर्क संभव है, सेहत पर भी खर्च संभव है। जब इस भाव में सूर्य बैठ जाएंगे तो कार्य क्षेत्र को लेकर विदेश जाने की संभावनाएं यहाँ बनती दिख रही हैं। हालांकि वहां भी थोड़ी सी परेशानियां जातक को हो सकती है। यहाँ से सूर्य 6वें भाव को देखेंगे, रोग रिपु ऋण पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु थोड़ा परेशान करेंगे लेकिन जीत हो जाएगी। लेकिन आप अपने सेहत का विशेष कर ध्यान रखें और खर्च पर नियंत्रण रखें। खर्च यहाँ अनावश्यक खर्च, अत्यधिक खर्च होगा। उपाय क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि में भाग्येश सूर्य लाभ भाव में नीच के हो जा रहे हैं, तो इनका लाभ भाव पर भी प्रभाव होगा, पंचम भाव पर भी प्रभाव होगा और भाग्येश है तो भाग्य भाव पर भी प्रभाव होगा। तो लाभ भाव में जब सूर्य नीच के होंगे तो आमदनी के क्षेत्र में असंतुष्टि, नीरसता या कमी जातक महसूस करेगा। हालांकि नए संपर्क अवश्य बनेंगे, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, संतान से भी लाभ प्राप्त संभव है। भाग्य का साथ यहाँ कम देगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को, जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या गुड़ दान करिए, लाभ होगा। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि में सूर्य अष्टमेश होकर कर्म क्षेत्र पर नीच के हो जाते हैं और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो क्या प्रभाव होगा जब कर्म क्षेत्र पर सूर्य नीच के हो जाएं? तो करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ कार्य क्षेत्र पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बॉस से विवाद संभव है, अपने उच्चस्थ अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक होगा, उसके अपेक्षा रिजल्ट आपको कम मिलेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और चतुर्थ भाव पर सूर्य की उच्चगत दृष्टि है तो कहीं ना कहीं माता का सहयोग मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ मिल सकता है। हालांकि इसमें भी आपको असंतोष महसूस होगा। उपाय क्या करेंगे? तो भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में सूर्य सप्तमेश होकर भाग्य भाव में जाकर नीच के बैठ जाते हैं। नवम भाव में सूर्य का गोचर भाग्य को कमजोर करने वाला होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर जातक चिंतित रहेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। पिता के सेहत का आप ध्यान रखिए। धार्मिक यात्राएं थोड़ी कष्टप्रद लेकिन लाभदायक होंगी। भाग्य पर पूर्ण रूप से इस दौरान भरोसा नहीं करना है, कर्म पर भरोसा करिए। पार्टनर का सहयोग उतना अच्छा नहीं मिलेगा, दैनिक रोजगार में भी असंतुष्टि महसूस करेंगे। उपाय क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्याष्टक का पाठ करिए, लाभ होगा। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि में रोगेश सूर्य जाकर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। अचानक खर्च बहुत हो जाएगा, मानसिक तनाव होगा, रोग रिपु ऋण परेशान कर देंगे। इस अवस्था में धन का खर्च अचानक एकाएक हो जाएगा, व्यर्थ का खर्च होगा। पैतृक जो धन है उसमें आप असंतोष महसूस करेंगे। रोग रिपु ऋण के कारण आपका पैसा व्यय होगा, शत्रु परेशान करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहिए, विशेषकर गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को रोज अर्घ दें और भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।